नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले ये बीजेपी का डर है जो मध्य प्रदेश में बीजेपी लिस्ट बदल रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी फंस गई है लिस्ट में नाम दूसरे लिस्ट की शामिल करके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर आपको बताते चले अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इस बार बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी अजीब और गरीब फैसले ले रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ओवैसी भड़के बीजेपी के ऊपर, ओवैसी ने निकाली भड़ास, बताएंगे क्या कुछ बोल गए। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पवन खेड़ा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले चोरी वाली सरकार गिरने वाली है, इसलिए बीजेपी अब केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा रही है। अब आप समझिए जिन एमएलए की लिस्ट थी उनको तो एक तरफा कर दिया हार के डर से, अब केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जाएगा मध्य प्रदेश में। बताएंगे बीजेपी क्यों इतनी बौखला रही है हार के डर से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का कटा टिकट तो भड़क उठे कैलाश विजयवर्गीय। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी के ऊपर जमकर भड़के अधीर रंजन चौधरी, बोले यहां डेंगू फैलाकर ममता बनर्जी स्पेन पहुंच गई है घूमने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार बीजेपी कुछ भी कर ले वो मध्य प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी ने खुद अपने पैर पर मार ली कुल्हाड़ी। दरअसल आपको बता दें अब चारों के चार राज्य हारने जा रही है बीजेपी। पहले तो राजस्थान में दिख भी रहा था कि वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन आपको बता दें अब राजस्थान में भी बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, राजस्थान भी हारते हुए दिख रही है बीजेपी। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, बोले बीजेपी डर चुकी है, डर के मारे बीजेपी ने लिया है ये फैसला। दरअसल आपको बताते पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने डर के मारे दूसरी लिस्ट ही बदल दी। आपको बता दें कल मध्य प्रदेश में चुनाव की दूसरी लिस्ट जारी की गई जिसमें कांग्रेस ने तंज कसते हुए लिखा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ में लेकर डूबेंगे। दरअसल आपको बता दें बीजेपी अब केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा रही है। दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के नाम है जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनको दिल्ली से मध्य प्रदेश बुलाया गया है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव हार रही है हर सर्वे में, और अब बीजेपी को डर लग रहा है कि कर्नाटक की तरह यहां पर भी खेल ना हो जाए, मध्य प्रदेश में भी सत्ता चली ना जाए, और सत्ता तो जाएगी। बीजेपी का यह फैसला हो या फिर दूसरा फैसला हो, बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पा रही है, यह 100% श्योर है। इसीलिए अब बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दिए गए, जिसके ऊपर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भैया पार्टी जो बोल देती है हमें तो करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आपने दूसरी लिस्ट में जब नाम जारी किए तो कांग्रेस ने मजे ले लिए। कांग्रेस ने कहा कि वाह जो प्रत्याशी थे उनके तो नाम हटा दिए गए, अब केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जाएगा, और कांग्रेस ने इस मौके का फायदा भी उठा लिया। कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी का डर है जो दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप जो है एमएलए के नाम हटाकर केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा रहा हो, इसका क्या मतलब है? इससे साफ दिखाई देता है कि आप डर चुके हो, आप मध्य प्रदेश में डर रहो कि अरे हमारा अब क्या होगा। इसमें आपको बता दें चले दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी नाम है। अब आप समझिए कृषि मंत्री को भी मध्य प्रदेश बुला लिया गया चुनाव लड़ने, यह हंसने की बात नहीं है तो फिर और क्या है। मैंने पहली बार देखा कि कोई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा रहा है, इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा कि मंत्री जो है वो चुनाव लड़ते हो दोस्तों, एमएलएस को खड़ा किया जाता है। लेकिन बीजेपी का डर इतना बढ़ गया मध्य प्रदेश को लेकर, एक रीजन ये भी माना जा रहा है कि मामा शिवराज को साइडलाइन कर दिया गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी के हार का डर सर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने जो फैसला लिया है उसको लेकर तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा।
तेजस्वी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता है। हर जितने भी गठबंधन है वो एक एक कर बीजेपी का साथ छोड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस की गठबंधन, हमने जब इंडिया का गठबंधन बनाया तब बीजेपी को एनडीए की याद आ गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है, इसीलिए वो मंत्रियों को चुनाव लड़ा रही है। आपको बताते चले, जब तेजस्वी यादव ने कहा, जब मैंने ये सुना तो मुझे हंसी आ गई मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट देखकर। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, वो मध्य प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि दल बदलुओं को सबको मामा शिवराज ने जो है यहाँ पर साइडलाइन कर दिया। सब आप समझिए, जितने भी समर्थक थे सिंधिया के, उनमें से एक को भी टिकट नहीं मिला। मतलब क्या हुआ इसका कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर आए थे सिंधिया के लिए, सिंधिया ने उन्हीं के साथ, बीजेपी ने सिंधिया के ही समर्थकों के साथ खेल कर दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जब टिकट बंटवारा होगा तो देखना बीजेपी में कैसे घमासान मचता है। ये बात मैंने अपने हर वीडियो में बार बार दोहराई है कि जब टिकट बटेंगे मध्य प्रदेश में तब क्या होगा, क्योंकि या तो बीजेपी अपने प्रत्याशियों को टिकट देगी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को देगी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को देगी तो बीजेपी के नेता नाराज हो जाएंगे, और अगर बीजेपी खुद के प्रत्याशियों को देती है तो सिंधिया के समर्थक नाराज हो जाएंगे। और इसीलिए दोस्तों शिवराज सिंह चौहान मामा ने एक एक कर सिंधिया के सारे समर्थकों को साइडलाइन कर दिया, किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। यही कारण है जो मध्य प्रदेश सरकार में घमासान मच गया है, एक के बाद एक बड़े नेता बीजेपी को छोड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले, कांग्रेस का दामन थाम रहा है। ये वही नेता है दोस्तों जिन सबके टिकट कट गए हैं, और इनको जो है यहाँ पर एक एक कर मध्य प्रदेश में खेल कर दिया गया है। मुझे पता ही था कि सिंधिया के समर्थकों के ही टिकट कटेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो अब दाव नहीं लगाएगी। कर्नाटक में वो उन नेताओं के ऊपर दाव लगाकर फंस चुकी थी जिन लोगों ने दल बदलकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे कर्नाटक में। यही कारण है जो अब मध्य प्रदेश में बीजेपी यह गलती नहीं करना चाहती थी, लेकिन गलती तो उसने ऑलरेडी कर दी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी फैला रही है देश में नफरत, अब संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ नफरत ही नफरत फैला दी है बीजेपी ने। दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी का कहना है कि बीजेपी अपने गालीबाज सांसद को बचाए जा रही है, वो सिर्फ एक लव लेटर थमाकर उसको बचाने की फिराक में है। दरअसल ओवैसी ने इस लेटर को, जो उनको वो मिला है नोटिस, उसको लव लेटर बताया है। ओवैसी का कहना है कि ये नोटिस नहीं, ये तो बीजेपी का लव लेटर है जो बीजेपी ने अपने गालीबाज नेता को दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी खुद गालीबाज दंगाइयों को जो है यहाँ पर छोड़ देती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करवाती है, इसीलिए जो है आज देश में नफरत फैल रही है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अगर मेरे सामने वो खड़ा हुआ था एक बार, लेकिन मैंने सबक सिखा दिया था, अब अगर मेरे सामने वो खड़ा होगा तो मैं तो उसे सबक सिखाऊंगा। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से दानिश अली को गालियां बकी गई संसद में, ये संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। अब प्रधानमंत्री दो शब्द भी नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहा। दरअसल ओवैसी का आरोप है कि जब भी कुछ ऐसी गालीबाजी होती है तो प्रधानमंत्री कट लेते हैं। प्रधानमंत्री जो है दोस्तों उन मुद्दों पे बात ही नहीं करते हैं, और ये मेन मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप कह रहे थे कि संसद की सत्र तय करेगी, कौन लायक है कौन नहीं है, कौन इस संसद में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। तो प्रधानमंत्री जी को अब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, जब खुद का नेता कुछ गाली दे तो ठीक है, लेकिन दोस्तों आप समझिए अगर विपक्ष ऐसा कुछ करे तो बीजेपी को जो है यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं लगता। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है वो आखिरकार उसकी मंशा क्या है। बीजेपी जो है वो हमेशा देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को हमेशा भूल जाती है, लेकिन देश के मेन मुद्दे यही है दोस्तों। और आज हमें दिख भी रहा है कि देश में क्या हो रहा है, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजों ने कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो लोगों के सामने ला दी है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय सिंह ने बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश लिस्ट पर बोले संजय सिंह, बीजेपी डर गई है इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई है। बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी एक एक कर दोस्तों ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिनका कोई वजूद नहीं है। मतलब कि अपने सारे एमएलए को हटाकर केंद्रीय मंत्रियों को टिकट बांटना ये बीजेपी का डर दर्शाता है। और दोस्तों बीजेपी का ये दाव आप समझिए उसकी बची कुची साख को भी मिटा देगा। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने जो भी ये डिसीजन लिया है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ेगा। जाहिर सी बात है, लोग सोचेंगे कह रहे आप तो इतना डर गए कि आपने जो है यहाँ पर अब मंत्रियों के बजाय जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल क्या है दोस्तों कि बीजेपी उन लोगों को टिकट दे क्यों रही है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि भैया आने वाले समय में जो है यहाँ पर हम चुनाव हार जाएंगे। इसीलिए दोस्तों बीजेपी जो है वो बहुत डरी हुई है। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, बीजेपी का मेन मोटिव यही है कि हम किसी भी तरीके से चुनाव हमें जीतना है। इसलिए उसने उन तमाम मंत्रियों को हटा दिया है जिन लोगों ने वोट लेकर भी जनता का काम नहीं किया दोस्तों। और ये चीज तो साफ ही है, आप खुद भी देख रहे हैं कि फिलहाल जनता के साथ क्या कर रही है बीजेपी। इतने साल जनता ने दिए लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी के ऊपर जमकर गरजे अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों एक तरफ तो गठबंधन बन चुका है, दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के ऊपर ही हमलावर हो गए। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी जो है वो डेंगू फैलाकर भाग गई है स्पेन। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी स्पेन के दौरे पर है और इस चीज को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि फिलहाल ममता बनर्जी स्पेन गई हैं जो है यहाँ पर डेंगू फैलाकर। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि इस गठबंधन में कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं होना चाहिए क्योंकि इस वक्त विपक्ष एक है और ऐसे में अधीर रंजन चौधरी हो या दूसरे नेता उन सबको सोचना चाहिए और कुछ नहीं बोलना चाहिए इन चीजों पर, क्योंकि विपक्ष में दरार पड़ेगी तो आप समझिए इससे गठबंधन कमजोर होता है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले खुद ही कोरोना के टाइम कह रहे थे कि राजस्थान में सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था थी और अब खुद ही जो है यहाँ पर राजस्थान आकर जमकर बुराइयां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुके हैं, शायद इसलिए भूल गए। आपको बता दें पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री खुद ही कुछ कहते हैं और फिर खुद ही बाद में आकर यहाँ की सरकार को घेरते हैं। पवन खेड़ा ने कहा साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी में हार का डर है और बीजेपी इससे डरी हुई है। लेकिन दोस्तों हार या जीत की बात तो है ही नहीं, बीजेपी तो बहुत पहले से डरी हुई है क्योंकि उसको पता है कि धीरे धीरे कर राहुल गांधी उन तमाम जगहों पर अपना कब्जा कर रहा है जहां कभी बीजेपी का हुआ करता था। दरअसल दोस्तों देश का उभरता हुआ नेता राहुल गांधी सबको दिखाई दे रहा है। जनता दोस्तों देख रही है कि राहुल गांधी जो है वो आने वाले समय के एक दिग्गज नेता होंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, हमारे देश में आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं वो भी जनता को दिखाई देती हैं। आज हमारे देश में किस तरीके से इन तमाम मुद्दों पर बातें होती हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है। और इसीलिए दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक हर कोई जो है यहाँ पर घिर चुका है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी करे, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे दोस्तों बीजेपी के ऊपर हावी हो चुके हैं। लेकिन एक चीज साफ है, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक हर कोई दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और इस एक चीज साफ हो चुकी है कि फिलहाल आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छोड़कर बीजेपी सब पर बात करती है। यही कारण है जो बीजेपी को जमकर घेर लिया गया है। और ये साफ है दोस्तों पवन खेड़ा ने राजस्थान का मुद्दा क्यों उठाया है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के इस एक फैसले ने राजस्थान का मूड भी बदल दिया है। अब तक तो ये लग रहा था कि बीजेपी राजस्थान में अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन दोस्तों बीजेपी राजस्थान में भी मजबूर है, उसके पास कोई चेहरा ही नहीं है सीएम फेस के लिए। यही कारण है जो अब बीजेपी चारों राज्य हारती हुई नजर आ रही है।
आने वाले समय में दोस्तों बीजेपी का पत्ता एक एक कर कर तमाम जगहों से कटेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि लोकसभा के जो आने वाले चुनाव हैं दोस्तों, उसमें भी बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हारती हुई नजर आएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता चुका हूं। बीजेपी ने दोस्तों देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को वो दे रखी है बढ़ावा। इसीलिए देश की जनता भी चाहती है कि फिलहाल इस वक्त कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। और ऐसे में दोस्तों अब देखना ये भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, उन चीज से क्या वो निकलता है दोस्तों बीजेपी का फैसला। क्योंकि एक चीज तो साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी दोस्तों सत्ता से भी बाहर होगी और देश की जनता वोट भी नहीं देगी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जनता अब बीजेपी से परेशान हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, अब वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। लगता है वो तो पहले से ही दोस्तों बीजेपी को पता है कि वो कौन कौन से राज्य हार रही है। लेकिन हमारे देश में दोस्तों आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो है वो बहुत बढ़ चुके हैं और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है। फिलहाल दोस्तों एक चीज तो साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी का पत्ता पूरी तरीके से कटता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है मनोज झा। मनोज झा ने बीजेपी को लिया लपेटे में। मनोज झा बोले कुछ भी कर लो, इस बार आपकी सरकार नहीं बन पाएगी। आपको बताते चले दोस्तों मनोज झा का कहना है कि फिलहाल बीजेपी और बीजेपी के नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ले, लेकिन उनकी सरकार बन नहीं पाएगी चाहे वो कुछ भी तिकड़म लड़ा लें। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप तो लगते ही रहते हैं कि बीजेपी जो है दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागती है। लेकिन एक इल्जाम ये भी लगता है बीजेपी के ऊपर दोस्तों कि चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिकता और धर्म का सहारा लेती है। और ये बात अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि 16 आने सच है, क्योंकि बीजेपी धर्म के सहारे पर ही अब तक यहाँ तक पहुंची है। उसने लोगों के दिल में नफरत फैलाकर, जय श्री राम के नारे लगवाकर लोगों को ये जताने की कोशिश की है कि हम ही सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हैं और कोई नहीं है। लेकिन बीजेपी ये भूल गई है दोस्तों कि गेम जहां से शुरू होता है खत्म भी वहीं पर होता है। और इस गेम को शुरुआत तो बीजेपी ने की थी, लेकिन इसका अंत कांग्रेस करेगी। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है, ना कि हिंदुत्व की विचारधारा से चल रहा है देश। और यही कारण है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। और अब फिर से एक बार कांग्रेस गठबंधन में आएगी इंडिया गठबंधन के साथ। ऐसे में लोगों को दोस्तों उम्मीद है कि सत्ता बदलेगी तो रोजगार भी मिलेगा। और ये उम्मीद सही भी है, क्योंकि जनता को इस वक्त दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश में क्या चल रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताते चले दोस्तों आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़क उठे। आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमारे राज्य को बदनाम करती है बीजेपी। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाने वाले, हमारी विचारधारा बीजेपी वाली नहीं है। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, इन लोग को लग रहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन हम कभी एनडीए में नहीं जाएंगे। आपको बता दें दरअसल बीजेपी ये उड़ाती फिर रही है कि नीतीश कुमार का मन अभी भी एनडीए में लगा है, लेकिन नीतीश कुमार हर जगह यही बोल रहे हैं कि उनका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। और ये सच भी है दोस्तों। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तमाम विपक्ष को जोड़ा है, बीजेपी के साथ जाना तो बनता ही नहीं है। दरअसल दोस्तों बीजेपी खुद भी जानती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो ही राज्य ऐसे हैं जो चुनाव में खेल कर देते हैं। अब एक राज्य में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक राज्य बिहार में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी के पास कोई भी तिकड़म नहीं बचा। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों अब एक बड़ा झटका यहाँ पर भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। और ये साफ हो गया है कि बीजेपी सत्ता से जब बाहर जाएगी तो विपक्ष इसके मजे भी लेगा। क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन 16 आने भारी पड़ रहा है। और ये इसलिए भी हो रहा है कि बीजेपी ने दोस्तों जो इस वक्त 10 साल लिए हैं, 10 साल में कुछ नहीं हुआ। 9.5 साल तो यूं ही बीत गया, आधा साल बचा, उसमें प्रधानमंत्री जुमले देते रहते हैं आने वाले समय में देश ये बन जाएगा वो बन जाएगा। आने वाला समय किसने देखा है दोस्तों? आप होगे, हम होंगे, ये किसको पता। फिलहाल
दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो साफ है कि अब प्रधानमंत्री को लोग बदलने की फिराक में है। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भड़के इमरान प्रतापगढ़ी। बोले ओवैसी साहब किस किस दुनिया में जी रहे हैं? राहुल गांधी को चुनौती देने से पहले अगर आप हैदराबाद से बाहर निकल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग आपको पसंद करते भी हैं या नहीं। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी अपने इलाके में खड़े होकर दूसरे को ललकार रहे हैं, कह रहे हैं मेरे इलाके में आओ और आकर लड़ो मुझसे। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, वो कहावत बहुत पुरानी है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी को ये चैलेंज करना कि अमेठी छोड़ो और वो वायनाड छोड़ो और यहाँ से आकर हैदराबाद से चुनाव लड़ो, तुम्हारे पंजे को भी देख लेंगे। दरअसल दोस्तों जो ओवैसी बार बार ये कहते हैं कि हम तो भैया देश से बीजेपी को हटाना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी नफरत फैला रही है, लेकिन मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं मैं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी से कि जब वो बीजेपी से नफरत करते हैं तो वो भैया कांग्रेस पर हमलावर क्यों रहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस को वोट देते हैं, बीजेपी को नहीं। आपको पता है कि आप जब कांग्रेस पर हमला करोगे तभी आपका फायदा होगा, उधर से बीजेपी आपका फायदा कराती है, इधर से आप कांग्रेस के वोटरों को तोड़ना चाहते हो ताकि सब लोग एकजुट होकर ये सोचने लगे चलो भैया ओवैसी हमारे रहनुमा ने वोट देने लगे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि कांग्रेस एक बेहतर सरकार है, कांग्रेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मुस्लिमों के लिए भी और हमारे देश की तमाम जनता के लिए भी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारत की जनता ने 50 साल तक कांग्रेस को राज कराया एकजुट होकर, ना कोई हिंदू मुसलमान, वो तो बीजेपी ने आकर ये शुरू किया है और अब देश की जनता समझ चुकी है। तो असदुद्दीन ओवैसी को इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर आपको चैलेंज करना ही है तो प्रधानमंत्री मोदी को कीजिए, उन्हें बुलाइए और उनसे चुनाव लड़िए सामने आकर। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इस गलतफहमी में मत रहना, राहुल गांधी इस देश के बहुत बड़े नेता बन चुके हैं दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के बाद। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहीं से भी खड़े होंगे वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप हैदराबाद के बाहर निकल गए तो कोई आपको पूछेगा तक नहीं, आपकी जमानत तक जब्त हो जाएगी ओवैसी साहब। और ये बात बिल्कुल सच है। असदुद्दीन ओवैसी शायद भूल रहे हैं कि वो जिस जगह खड़े होकर बोल रहे हैं वो उन्हीं का इलाका है, लेकिन अगर वो इस इलाके से बाहर आ गए ना दोस्तों तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, कोई वोट तक नहीं देगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, 3 कृषि कानून के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले कलम पर बंदूक का पहरा है। आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को फिर से लपेटे में ले लिया। राकेश टिकैत ने सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में कलम का पहरा, कलम पर बंदूक का पहरा है। उन्होंने कहा कि अगर आज देश के लोग सच बोलना चाहते हैं तो उनको बीजेपी बोलने से रोकती है। राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी इसी तरीके की हरकतें करेगी, वो जो है दोस्तों दंगे से लेकर तो तमाम चीजें कर सकती है। दरअसल आपको बताते चले कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक जी मेघालय के राज्यपाल, उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी देखना लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा करेगी, या तो वो देश में दंगे कराएगी या किसी को मरवा देगी या फिर वो जो है यहाँ पर राम मंदिर पर हमला करवा देगी। इस तरीके की बातें जो है दोस्तों सत्यपाल मलिक जी ने कही थी। अब इसी को लेकर ओवैसी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि जो है यहाँ पर साफ कहा गया है कि बीजेपी इससे पहले कुछ भी बड़ा कर सकती है। और इस चीज को दोस्तों विपक्ष हो या तमाम वो नेता, उन्हें पता है। राकेश टिकैत ने बिल्कुल सही बात की है कि बीजेपी दोस्तों चुनाव से पहले कोई बड़ा एजेंडा तय कर रही है, लेकिन हमारे देश की जनता भी दोस्तों मूर्ख नहीं है। जनता को पता है किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी करती रहे, लेकिन इस देश की राजनीति दोस्तों जनता देख रही है, उसे पता है कब क्या उनका डिसीजन लेना है। और इस देश की जनता ही मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी, क्योंकि राकेश टिकैत की बात गलत नहीं है दोस्तों कि इस देश का किसान मजदूर सब लोग एकजुट है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी की जरूरत नहीं है, वो तो अकेले ही काफी हैं। दरअसल दोस्तों संजय रावत ने यहाँ इसलिए मजे लिए हैं कि बीजेपी से अभी हाल ही में AIADMK ने गठबंधन तोड़ दिया है। अब AIADMK के साथ छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री अकेले पड़ गए हैं। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि जब तक बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ जब तक अकाली दल और शिवसेना थी तब तक ही बीजेपी का NDA था, लेकिन अब प्रधानमंत्री को हमारा इंडिया गठबंधन देखने के बाद याद आई कि हमें भी NDA को जिंदा करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने उस NDA को जिंदा किया। आपको बताते चले वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं लिखकर दे देता हूं इस गठबंधन को, ये गठबंधन हार जाएगा इंडिया के आगे। संजय रावत ने कहा कि इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस गठबंधन को NDA नाम से लोग तभी जानते थे जब तक इसमें शिवसेना और अकाली दल था, लेकिन शिवसेना और अकाली दल के साथ छोड़ने के बाद NDA नहीं रह गया है। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने NDA तो बना लिया, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी पार्टियां कोई है ही नहीं। तमाम बड़ी पार्टियां, जितने भी लोग जिनको पहचानते हैं या फिर जिनको वोट मिलेंगे दोस्तों, वो सारे तो कांग्रेस के साथ है। इसका मतलब क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 2024 का रिजल्ट क्लियर कि इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है और NDA में भगदड़ मचेगी। और यही कारण है जो कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस NDA हो रखा है। लेकिन हमें एक चीज तो नॉलेज पूरी है दोस्तों कि इस बार इंडिया के सामने बीजेपी टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसने लगभग दोस्तों आप समझिए लोगों का विश्वास तोड़ा है। और ये कई बार हुआ, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रधानमंत्री ने करा है। आपको जनता ने 5 साल दिया, आपने उनको धोखा दिया। जनता ने आपको फिर अगले 5 साल के लिए चुन लिया, आपने ये वादा किया कि आप जनता के लिए काम करोगे, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, कोई काम नहीं किया गया। और ये मैं दावे से बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों विकास का नारा लगाती है, उसके बल पर ही वोट मांगती है और वही काम नहीं करती है वो जिसकी वजह से उसे वोट मिले हैं। तो क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति के लिए वादे करती है। आज जो हमारे देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के ऊपर जो है यहाँ पर लोग गरजे हुए हैं। लेकिन मुझे एक चीज का सामना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। अब जनता जो है वो उनसे बदला लेगी और खास करके 2024 में सत्ता से बाहर कर देगी। उस वक्त दोस्तों बीजेपी के पास कोई और रास्ता रह नहीं जाएगा चुनाव हारने के अलावा, क्योंकि जाहिर सी बात है देश की जनता एक चीज तो जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भागने का काम कर रही है। हमारे देश की जनता जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं अच्छे से बीजेपी को भाप चुकी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। तेजस्वी यादव बोले बीजेपी का कोई वजूद नहीं, बीजेपी को तमाम दल जितने हैं वो एक एक कर छोड़ना है। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने कहा कि इतने दिन से तो बीजेपी सो रही थी, उसको किसी NDA की याद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा इंडिया गठबंधन बना तो बीजेपी को NDA की याद आ गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस NDA गठबंधन में कोई भी नहीं है बीजेपी के साथ, एक एक कर तमाम लोग वैसे भी पार्टियां छोड़ना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां पर भी बीजेपी की सरकारें थोड़ी बहुत चल रही हैं वो भी बीजेपी ने गिरा कर बनाई हैं, एक एक कर बीजेपी का सबने साथ छोड़ दिया। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम वोट मांगने निकले तो हमने जनता से सिर्फ एक ही बात कही थी कि वो लोग जो है यहाँ पर हमें वोट दें, इंडिया गठबंधन को वोट दें। उन्होंने कहा कि उसी दिन से जनता हमारे साथ है। यही नहीं दोस्तों, आप 2024 के चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री को एक तरीके से वो मिल जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री को नोटिस कि भैया आप देश छोड़ना ही है आपको। क्यों मिल जाएगा नोटिस, क्योंकि जनता का नोटिस है दोस्तों, जनता देने के लिए बेकरार है। जिस दिन लोकसभा के वोट डलेंगे उस दिन प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर हो लेंगे। इस देश के इतने बेहतरीन CM दोस्तों, PM, इस देश के प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब के काम लोग आज भी याद करते हैं, आज भी लोग उनको याद करते हैं। और कई लोग तो रो भी देते हैं कि मनमोहन सिंह साहब का कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन था। आज दोस्तों उनसे जो है यहाँ पर हिलते तक नहीं बनता है, लेकिन मनमोहन सिंह साहब के काम जो है वो लोगों को आज हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने जो देश के लिए किया और जो शायद
कोई नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में मनमोहन सिंह साहब का कोई हाथ रोक नहीं सकता था, वो इतने पढ़े लिखे थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला। ओवैसी बोले बीजेपी ने ही देश में नफरत फैलाई है। दानिश अली से लेकर तो ओवैसी ने बीजेपी के निकाले सारे कट्टे चिट्ठे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे कि वो देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी इन मुद्दों से भटकाने के लिए विपक्ष को घेरती है। लेकिन अब एक चीज साफ हो चुकी है दोस्तों कि तमाम विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया है और उसने जो है यहाँ पर बीजेपी को घेर लिया है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इसका सामना करना पड़ सकता है। हमारे देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने जगह घेर रखी है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि आज देश में दोस्तों भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इन तमाम चीजों को खत्म किया जा रहा है। इसको खत्म करने वाली कोई और नहीं दोस्तों, खुद बीजेपी की सरकार है। लेकिन आने वाले समय में प्रधानमंत्री को झटका तो लगेगा ही, क्योंकि इस देश में दोस्तों आज जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों नीतीश कुमार ने बीजेपी को जमकर लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार ने बीजेपी को फिर घेर लिया। नीतीश कुमार का कहना है कि जिसके पास कुछ काम नहीं होता वो इधर उधर की खबरें फैलाते रहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी आए दिन अनशन खबरें फैलाती है और ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पीएम बनना है हमें, और न हम पीएम कैंडिडेट हैं। यही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बीजेपी झूठ फैलाती है, वो लोगों में भ्रम फैलाने का काम करती है हमारी पार्टी को लेकर। ना हमारा बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना बीजेपी के लोगों से। आपको बता दें असल बीजेपी ये उड़ाने में लगी हुई है दोस्तों कि नीतीश कुमार जो है उनका मन अभी भी एनडीए के साथ है। वो चाहते हैं कि वो उनकी सरकार बन जाए, एनडीए के साथ जुड़ जाए, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ है ही नहीं। नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी कुछ भी बोलती है, और ये जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पता है दोस्तों कि वो देश में क्या कर रही है। इस देश की जनता बीजेपी से परेशान आ चुकी है, क्योंकि 10 साल दोस्तों कम नहीं होते। आप समझिए 10 साल मिले मोदी सरकार को, लेकिन उस 10 सालों में देश का क्या हाल हुआ है ये सबने देखा है। और इस बात को दोस्तों कोई नहीं झुठला सकता है कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था कितनी खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे देश की जो संपत्तियां हैं वो धीरे धीरे कर बेची जा रही हैं। फिलहाल तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिलहाल एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के ऊपर गरजे कमलनाथ ने बीजेपी को किया चैलेंज। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पूर्व मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी ने बीजेपी को घेर लिया। कमलनाथ का कहना है कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी की जमानत भी जब्त होने वाली है। दरअसल आपको बताते चले मध्य प्रदेश में दोस्तों बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कमलनाथ ने मामा शिवराज को घेर लिया। कमलनाथ जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी विधानसभा चुनाव तो हारेगी ही, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे अब की बार वो उसमें भी हारेगी। आपको बताते चले दोस्तों, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के करप्शन वाली फाइल निकाल ली है। उनका कहना है मुझे सब पता है किसने कब कहाँ कितना घोटाला किया है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आरोप साफ है कि बीजेपी में जितने भी लोग हैं उन लोगों के ऊपर सवाल खड़े हो रहा है। और अब एक चीज का हमने अनुमान भी लगा लिया कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर दोस्तों बीजेपी के नेता तक हर कोई जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि हमारे देश की राजनीति अब पल पल बदल रही है दोस्तों। और इस राजनीति के बदलने का मतलब भी आप समझ लीजिए कि बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक्टर सौरभ भास्कर के यहाँ पर हुई बेटी बिटिया दोस्तों, तो बीजेपी की नेता ने किया अजीब और गरीब बयान, लोग भड़के। दरअसल दोस्तों हमारे देश में नफरत इतनी फैल चुकी है कि आजकल लोग छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, सौरभ भास्कर ने एक मुस्लिम व्यक्ति सांसद से शादी की है, जिसके बाद बीजेपी के नेता अंधभक्त और जो सौरभ भास्कर से चिढ़ते हैं वो लोगों ने उनको ट्रोल किया था। आपको याद होगा शादी से ही ट्रोल कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, सौरभ भास्कर एनआरसी में शामिल हुई, उन्होंने हमेशा सरकार का विरोध किया, इसीलिए वो लोग उससे जलते हैं। अब उन्होंने अपने
उनके घर पर बेटी ने जन्म लिया है, तो उन्होंने जो है यहाँ पर अपनी कुछ फोटो शेयर की। तो बीजेपी के एक नेता है दोस्तों, उसने अजीब और गरीब बयान लिखा, जिसके बाद जो है यहाँ पर लोग भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये कैसी वो है ना लड़की। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, उस लड़की ने कुछ ऐसा कमेंट किया जिसके बाद लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए। और इसलिए भड़क गए दोस्तों क्योंकि स्वरा भास्कर की 6 साल की बच्ची है, और सॉरी 6 महीने की बच्ची है, 6 महीने में बच्ची हो गई उनके यहाँ पर। आपको बता दें, बीजेपी की एक नेता ने लिखा कि फिलहाल मार्च में निकाह, सितंबर में बच्चा, 6 महीने में बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने अच्छे दिन चाहिए। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, ये बीजेपी की नेता है राना, इसने ये ट्वीट किया है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।